तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी है। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहाँ देखिएगा, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहाँ देवी का प्रवचन चल रहा है, देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं, ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहाँ ये दो हो गए, तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूँ, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का आगे दो, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध चरित्र वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। आप जी को इस दास ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा रची हुई सृष्टि और ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कब कब कैसे हुई वो सारी बताई थी। इस दास ने आपको मौखिक सुनाया था, वर्बली सुनाई थी, और आज इन सदग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने हमें ज्ञान दिया था वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे, वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन हैं, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही 3 रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और 3 रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। अब समस्या रहेगी कि इनका पिता कौन है। इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा, इस रहस्य को, इस शंका का समाधान जो है शिव पुराण करेगी। आओ आपको पढ़ाते हैं अपने पवित्र शास्त्र, जिनको ये नकली हिंदू धर्म के नकली गुरु आज तक नहीं पढ़ सके, ना समझ सके। इन्होंने केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। और हम इनको मानते रहे कि ये संस्कृत भाषा के जानने वाले ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण हैं, और इन्होंने वेदों और पुराणों को ठीक पढ़ा होगा, इन्होंने सही बताया होगा हमको। और परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक रूप, दुल्हा रूप में आए थे बनारस में। वो 600 वर्ष पहले कहा करते, ये झूठ बोलते हैं सभी, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है। तो उस समय हमें विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि ये झूठे गुरु आचार्य कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा जानता नहीं, ये झूठ बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये इनकी जन्म मृत्यु बताता है, इनके
माता पिता के बारे में कहता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं। आए हाय। कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जो आज मैं तुझे बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है, ये काल क्षर पुरुष है। ये मेरा जो वचन है आज से 5505 वर्ष के बाद जब कलयुग बीत जाएगा तब ये सच्चा होगा। अब आज जो है कलयुग का आज ये वो समय आ गया है। 5500 जो बनता है वो सन 2000 में बनता है, ईसा पूर्व ईस्वी में। आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा, आप जी को ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वर्तमान में कलयुग का 5500 वर्ष चल रहे हैं। 5511 चल रहा है ये समझ लो आज। और इससे 5 वर्ष पहले सन 2000 में 5505 वर्ष हो जाते हैं। आपको प्रमाणित करते हैं, ये देखिएगा। एक ये हिमालय तीर्थ है, ये पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, और ये शंकराचार्य वालों की परंपरा से प्रकाशित है। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड ट्रैक्ट्रुक्स, कलकत्ता। इतने से ये पहला प्रकाशन 2009 में हुआ है। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, ये ऐसा मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। अब इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 42 पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और यहाँ देखना शंकराचार्य का विवरण है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है। शिव रहस्य के अनुसार एक पुस्तक है शिव रहस्य, उसका इस संस्कृत में लिखा है। 63 वर्षाणाम शंकरो यति, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों को के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकर भगवान ही आदि शंकराचार्य के रूप में कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। शंकराचार्य के दर्शन के उपरांत ये आगे लिखा है। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत हो चुका होगा उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य